गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सबों के बीच लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसका नाम है टैली प्लस जीएसटी। जी हाँ, टैली क्या है? टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं और बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। जितने भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन हैं वो इस टैली सॉफ्टवेयर का बहुत ही उपयोग और भारत में उपयोग होने वाले सब बिजनेस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ये सॉफ्टवेयर है टैली। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, टैली सीखते हैं और टैली के साथ जीएसटी, ये दो चीज़ पढ़ने वाले हम लोग, टैली के साथ जीएसटी। तो दोस्तों टैली पढ़ने से पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग सीखना जरूरी होता है। टैली सीखने से पहले हमको बेसिक अकाउंटिंग, टैली जो है वो अकाउंटिंग पर बेस्ड है। टैली जो है वो फुली अकाउंटिंग पर बेस्ड है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग को डील करती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट को सीखना है, अकाउंटिंग क्या होता है। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है जो 11th में अभी एडमिशन लिया या जो कॉमर्स से है और जो अकाउंट के क्षेत्र में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, उनको लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शुरू से अंत तक देखिए और मैं अकाउंट का और टैली और जीएसटी का पूरा फुल वीडियो देने वाला हूँ आपको, जो यहाँ से स्टडी करके आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये अकाउंटिंग आज पढ़ने वाले जिसमें बिजनेस क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारे आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट का क्लास बेसिक अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम डालते हैं बिजनेस को, क्योंकि हम एक अकाउंटेंट होते हैं किसका, किसी न किसी बिजनेस का ही हम अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग पे। तो बिजनेस क्या होता है, तो हम मार्केट में जैसे निकलते हुए वैसे हमको देखते हैं कि कोई कपड़ा का दुकान किए हुए, कोई स्टेशनरी का दुकान किए हुए, कोई फर्नीचर का दुकान किए हुए, कोई टीवी का दुकान किए हुए, तो बहुत सारे हमको दुकानें देखने को मिल जाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी को तुम लोग बिजनेस कहते हैं। ठीक है, कोई आपके रिश्तेदार में, रिलेटिव में और आपके फैमिली में ऐसे भी पर्सन होंगे जो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चर करते होंगे, बनाते होंगे या फिर किसी चीज़ का दुकान किए होंगे। वो क्या करते हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो क्या है, एक बिजनेसमैन, क्या है, बिजनेस में वो किसी चीज़ का व्यापार करते हैं। ठीक है, तो बात करें तो बिजनेस कितने तरह से हम कर सकते हैं, बिजनेस हम कितने तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि पता है बिजनेस हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है बना बनाया सामान को ले करके और बेचना। जैसे शॉप, दुकानें क्या करती हैं, सामान को कहीं मैन्युफैक्चर कंपनी से खरीद करके लाती है और उसको सेल करती है। तो बना बनाया सामान को लेकर के अगर हम बेचते हैं तो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई किराना स्टोर हो गया, ठीक है, टीवी का दुकान हो गया। टीवी कहाँ से आता है, फ्रिज कहाँ से, एसी कहाँ से आते हैं, वो कोई मैन्युफैक्चर कंपनी से आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कोई लेता है और उसको सेल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। चलिए, तो बना बनाया सामान को मैंने बेचा, वो ट्रेडिंग कहलाती है। और जो बनाता है प्रोडक्ट, कोई ऐसे कंपनी होंगे, अभी आपके चौक में, आपके मोहल्ले में ऐसे देखने को मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपके फर्नीचर का दुकान होगा जहाँ पे लकड़ियाँ आती है और लकड़ी को काट करके छाट करके कुर्सी, टेबल, बक्सा इत्यादि बनाया जाता है। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चर कर रही है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रही है, तो फर्नीचर का मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट तो तैयार कर रही है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चर करना। एक हो गया मेरा ट्रेडिंग कि बनाया बनाया सामान को मैंने बेचा। दूसरा का हो गया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चर जो बना, हम सामान को बना बनाया नहीं, हम कच्चे पदार्थ माल को उसको खरीदते हैं, जो मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको खरीदते हैं और उससे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्विस। अब हम
कोई ऐसा बिजनेस जिसमें हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, ना ही सामान को आदान प्रदान में बिजनेस सामान को बेच रहे हैं और ना ही हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बचता क्या है? सर्विस। अब देखोगे तो आपका साइकिल से अगर कहीं जा रहे हैं तो साइकिल खराब हो गया, कहाँ जाते हैं आप? साइकिल दुकानदार के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं? उस साइकिल को बनाती है, ठीक है। जाते पढ़ाई करने जाते हैं, कहाँ? कोचिंग सेंटर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। वो क्या देती है आपको? कोई सामान देती है क्या? नहीं। वो क्या देती है? सेवा देती है, आपको नॉलेज प्रदान करती है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर के पास अगर नंबर लगाना हो तो सबसे पहले आप जाते हैं वहां पे और क्या देते हैं? पहले नंबर लगवाते हैं। भैया 500 रुपया की फी कितना है? 500 रुपया। 500 रुपया वहां पे देते हैं, 400 रुपया देते हैं, सभी का अलग अलग होता है। तो वहां पे क्या देते हैं? 500 रुपया देते हैं और नंबर लगाते हैं। क्या आपको कुछ मिला उससे? नहीं मिला। क्या मिला? कुछ मिला 500 रुपया जमा करने से? नहीं। तो फिर पैसा किस चीज का? तो देखने का। किस चीज का मिलता है? कि हमको मेरा स्वास्थ्य खराब है, उसको सही स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमको क्या लेने जाते हैं? उसे सलाह मशुरा लेने जाते हैं, वहां से दवाई करवाते हैं। तो ये क्या चीज दे रही है? वो सेवा दे रही है। इसी का नाम होता है सर्विस। तो वो बिजनेस हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला क्या है? ट्रेडिंग। दूसरा का कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि 3 तरह से हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बिजनेस की डिफिनेशन का। एनी लीगल एक्शन। एनी लीगल एक्शन का क्या मतलब है? कि ऐसा चीज जो कानूनी तौर पे सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। यानी कि कोई ऐसा कानूनी कार्य, कोई ऐसा कार्य जिसमें कानूनी रूप से वो होना चाहिए और जिससे हमको पैसा और लाभ प्राप्त हो, वो बिजनेस कहलाती है, ठीक है। ये बिजनेस का डेफिनेशन है। इट्स इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि पहले हम बता चुके, बिजनेस में क्या होगा? कोई भी हम प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, बनाएंगे, जिसको मैन्युफैक्चर बोला, एंड सर्विसेज, कोई सर्विस देंगे। परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, जो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाती है। परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे सर्विस में क्या हो गया? बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया। जैसे मैंने पहले बता चुके, बिजनेस का डिफिनेशन हो गया। और अगर हम बात करें टाइप की, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने प्रकार से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं? 4 प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला क्या हो जाता है? पहला अगर माने तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट हम बात करें तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है जिसमें एक सिंगल व्यक्ति व्यापार करता है और उसमें अपना पूंजी को इन्वेस्ट करता है, उससे पैसा को अर्निंग करता है। वो बिजनेस पर पूरा अधिकार उस व्यक्ति का होता है। उसको क्या डिसीजन लेना है, कब बंद करना है, ओपन करना है, वो सारा का सारा भार उस व्यक्ति पे होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर्स बिजनेस या सोल बिजनेस भी उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे जितने भी दुकान देखते हैं आप, ठीक है। तो अगर हम किसी दुकान करके बैठ गए, अगर एक छोटा व्यापार, जो व्यवसाय, जो रेडी वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, वो अपना सामान बनाती है, जलेबी बनाती है, ये सब भी क्या है? बिजनेसमैन। ये भी एक बिजनेस ही, वो छोटा बिजनेस है लेकिन एक बिजनेसमैन ही है, ठीक है। तो वो अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका, वो अपना बिजनेस है। या कोई दुकान हो, साड़ी का दुकान हो गया, फर्नीचर का दुकान हो गया, ये सब क्या है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? पार्टनर कहने से ही हमको जैसा अनुभव होता है, दो, एक क्यों पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनर का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के अगर कोई व्यापार करता हो तो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। आगे पार्टनरशिप बिजनेस का डिटेल जो है, इस सब के डिटेल आगे हम किसी वीडियो में लेकर के आएंगे, जो इस सब का डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी एक बड़े लेवल का बिजनेस हो जाती है, ठीक है, जिसमें 10, 15, 20, 25, 100, 200 लोग कार्य करते हैं, 250 लोग, बहुत, और
इससे ज़्यादा भी लोग कार्य करते हैं उसमें, तो ये कंपनी कहलाती है। ठीक है, कंपनी में दो प्रकार का होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाता है। ठीक है, दोनों में काफी डिफरेंस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे डिटेल। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट एंड सोसाइटी होता है। ट्रस्ट एंड सोसाइटी क्या, कुछ ऐसे जिनका काम होता है सेवा देना, कुछ ऐसे जो है बिजनेस जिसका काम होता है सेवा प्रदान करना, तो वो क्या कहलाती है, ट्रस्ट एंड सोसाइटी कहलाती है। बात करें ट्रेड, ट्रेड का क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड अ ट्रेड। जैसा व्यापार मैंने बनाया भी है कि कोई भी सामान को परचेज करना और उसको सेल करना और उससे पैसा कमाना, ये क्या कहलाती है, व्यापार कहलाती है। चलिए, हम यहाँ तक सीखा, क्या सीखा, बिजनेस क्या होता है, इसके क्या प्रकार है, ये मैंने सीखा। आगे पढ़ते हैं अब अकाउंटिंग की ओर। ठीक है, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, तो हम बचपन से लेकर के अभी तक हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं होता है कि क्या यही अकाउंटिंग है, ये बात में पता नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि अकाउंटिंग होता क्या है, लेकिन हम काम करते हैं, उसका काम करते हैं। अगर आपको अगर मम्मी पापा या गार्जियन जो है वो बोलते हैं कि ये 100 रुपया लीजिए और ये सामान कुछ ना कुछ खरीद करके लेके आइए, ठीक है, कोई सामान लाने के लिए बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, उसमें से पैसा बचाने का हमेशा कोशिश करते हैं, और जस्ट ऐसा करते हैं कि इतना में सामान भी हो जाए और मेरा थोड़ा सा खाने के लिए पैसा भी बच जाए। तो ये भी क्या करते हैं, वो अपने दिमाग में सेट करते हैं कि कैसे किस चीज़ पे हमें कितना पैसा खर्च करना है, किस चीज़ पे मैंने कितना पैसा एक्सपेंसेस करना है। तो वो भी एक अकाउंटिंग कहलाता है, क्योंकि वो अपने माइंड में मेकअप किया कि हाँ ये सामान में इतना खर्च होगा, ये इतना खर्च होगा, तो 10 रुपया बचेगा, 5 रुपया बचेगा जिसका मैं बिस्कुट खा लूँगा, तो भी एक अकाउंटिंग ही है। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिकली प्रोसेस और आइडेंटिफाई, यानी कि ये क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक नियंत्रण कार्य होते रहे, एक के बाद एक कार्य होता है, एक प्रोसेस है। तो चलिए अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टम बाय ए प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई क्या चीज को करते हैं, क्या चीज आइडेंटिफाई करना है, तो जो आप कार्य करते हैं उसी को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप गए मार्केट में गए और कुछ सामान खरीदे, ठीक है, तो सामान खरीदे तो ये क्या कहलाया, परचेज कहलाया। हमने सामान खरीदे तो क्या कहलाया, परचेज कहलाया। वही सामान को आप ला करके बेचते तो क्या कहलाया, सेल कहलाया। तो उसी को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग, तो जो भी कार्य हुआ, जैसे मान लेते इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पेमेंट किया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा क्या एक्सपेंसेस है, क्या है एक्सपेंसेस है, तो इस सबको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद रिकॉर्ड करना, कितना पैसा एक मंथ में मैंने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इसका जानकारी मुझे कैसे हो पता चलेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर छोटा दुकान है आपका, तो डेली 10-20 ट्रांजेक्शन होता है, 10-20 ट्रांजेक्शन होता है, तो आपने क्या करते हैं, छोटे से कॉपी में उसको लिख लेते हैं, डेली वाइज हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं, आज का ये खर्च, आज का ये खर्च, और आज जितना उधार लगा कल इतना होगा। मान लीजिए कि अगर डेली आप 10 व्यक्ति को उधार अगर सामान देते हैं, अगर डेली देते हैं, तो महीने दिन बाद आपको याद नहीं रहता कि कौन से व्यक्ति को मैंने कितना उधार में दिया है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि रिकॉर्डिंग करना, क्या करना, रिकॉर्डिंग करना। तो आप अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसको रिकॉर्डिंग कहलाती है। क्लासिफाई, यानी कि अगर मान लेते हैं कि उधार जो हम देते हैं, तो 10 लोग अगर ले जाते हैं, तो डेली हो सके तो उस व्यक्ति महीने दिन में और सामान लिया, तो सबका एक अलग कॉपी में मेंटेन करना, एक अलग बनाना, एक अलग पेज में रखना, और सबका एक अलग अलग क्लासिफाई करना कि ये रमेश का अकाउंट है, रमेश में हमसे इतना सामान लिए, मोहन हमसे इतना सामान परचेज किया है, और सोहन हमसे इतना सामान परचेज किया है। तो सबका एक अलग अलग अकाउंट बनाना, वो मेरा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, क्लासिफाइंग कहलाता है। ठीक है, समराइजिंग,
समरी तैयार करना कि महीने दिन में मैंने 10 कस्टमर को सामान बेचा है, 20 कस्टमर के सामान बेचा, तो कितना सामान मेरे पास, उसके यहाँ कितना पैसा बकाया है, वो एक समरी तैयार करना। और महीना दिन में हम ये देखते हैं कि पूरे मंथ में मैंने 10,000 का 15,000 का मैंने उधार लग गया, तो एक समरी तैयार किया करना, और किस किस को मैंने कितना सामान बेचा और किसके यहाँ कितना पैसा बकाया है, समराइजेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरप्रेटिंग। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या, एक व्याख्या करना कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि क्या मैंने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना मेरे पास अभी एसेट पड़ा हुआ है, कितना मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, कितना मेरे पास बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, कितना मैंने किसी से लोन लिया वो कितना अभी तक चुकता हुआ है या नहीं हुआ, चुका है या नहीं चुका है, किस व्यक्ति से अभी कितना यहाँ मेरा बकाया लगा हुआ है, कहीं से हम सप्लाई से हम सामान कहीं परचेज किए हैं, हमें कहाँ किसको पैसा कितना देना, ये सारी जानकारी हमें होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं। इसके थ्रू हमको पता चलता है कि बिजनेस की स्थिति क्या है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उसको कम्युनिकेशन कर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिजनेस की स्थिति जानने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि बैंक से मैंने लोन लिया है, तो बैंक वाले को भी ये पता होना चाहिए कि इसका जो मैंने लोन दिया वो बिजनेस उसका कैसा रन कर रहा है, क्या मेरा पैसा डूबने वाला तो नहीं है ना। तो उसको भी ये बिजनेस, आपकी बिजनेस की स्थिति को जानना जरूरी होता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको भी बताना को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाता है। इट इज रिवल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ गिवन पीरियड। तो जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉफिट और कितना हो रहा है बिजनेस में जानना, ये भी मेरा काम होता है। एंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस, और मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू है, मार्केट में क्या स्थिति है, ये भी जानना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक ये उसको नहीं पता होगा वो आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमको क्या होना जरूरी है, उसका वैल्यूएशन पता होना जरूरी है। इससे क्या होगा, उसके बिजनेस को आगे डेवलप करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करूं तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंट को लैंग्वेज, व्यापार की भाषा कहलाती है। अकाउंट क्या कहलाती है, व्यापार की भाषा कहलाती है, क्योंकि इसी से सारा ट्रांजैक्शन जो होता है वो इसी से होता है। इट इज मेजर द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये व्यापार की क्या रिजल्ट है, उसका क्या प्रॉफिट है, लॉस हो, ये हमें दिखाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमें बिजनेस में कि मेरा बिजनेस का आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी मुझे कौन बताती है, एक अकाउंटेंट ही बता सकते हैं कि आपके बिजनेस का क्या भी स्थिति है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कन्वेंस दिस इंफॉर्मेशन टू वैरायटी एंड यूजर लाइक बैंक, क्रेडिटर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारे इंफॉर्मेशन हमें किसको पता होना चाहिए, जो हमें लोन दिए हैं। ठीक है, जैसे कौन बैंक हो जाते हैं, क्रेडिटर होता है, डेटर होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करते वो भी, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या बिजनेस का स्थिति होता है। तो ये अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है,